ठीक गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। बट आज जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई है वो जस्ट कॉमर्स एज एन आर्ट के ऊपर बनाई है कि अगर कॉमर्स आर्ट है तो वो किस वे में आर्ट है। ठीक है, बाकी की वीडियोज़ में हम साइंस एंड प्रोफेशनल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एन आर्ट इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन अफेक्टिंग एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ये क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेथड्स ऑफ डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स, कि किसी भी चीज़ को हम कैसे, किस तरीके से, किस मेथड से करेंगे। ठीक है, एंड इंडिकेट्स हाउ एन ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव, ताकि जो हमारे जो भी हमने गोल सेट किए होंगे, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए होंगे वो कैसे अचीव हो। ठीक है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इन द वर्ड्स ऑफ C.I. बर्नार्ड, ये क्या कहते हैं, द फंक्शन ऑफ एन आर्ट इज टू accomplish concrete ends, effect results, produce situation that would not come about without the deliberate effort to secure them। ये कहा है C.I. बर्नार्ड ने, एक आर्ट की डेफिनेशन बताई है इन्होंने। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो कॉमर्स है वो आर्ट है, तो किस तरीके से वो आर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला है हमारा पर्सनल स्किल्स। कॉमर्स डील्स विद distribution and exchange of goods and services. All the activities between the producers and consumers have to be performed by various person हैं। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलग अलग पर्सनस करते हैं। Personal skill of various intermediaries play an important role in the success or failure of the activities. Every person has his own method of doing the thing. हर पर्सन की एबिलिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सबका जो माइंड होता है वो अलग अलग वर्क करता है। ठीक है, सम पर्सन मे बी मोर सक्सेसफुल इन कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स एंड अदर, कुछ जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा उनमें स्किल्स होती है सेल्स करने की। ठीक है, सो पर्सनल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरटेकिंग कॉमर्स एक्टिविटीज़। ये तो था हमारे पर्सनल स्किल्स। दैन हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। Art is concerned with application of knowledge. A person may have knowledge of various activities, but unless otherwise this knowledge is applied, there will be no use of that knowledge. अब लाइक हमने एजुकेशन ले ली है, ठीक है, बट हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, हम कोई वर्क ही नहीं कर रहे, हम जॉब नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ उस एजुकेशन लेने का, है ना। हमें कहीं ना कहीं तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए ना। तो ये चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना ज़रूरी होता है। लाइक हमारे जो कॉमर्स होता है उसमें किस किस टाइप के नॉलेज ज़रूरी होती हैं। एक मार्केटिंग, प्रिपेयरिंग ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस फैसिलिटीज इज एसेंशियल इन कॉमर्स। वन विल नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस ही इज़ एबल टू अप्लाई हिज नॉलेज। वही बात आ गई। सो एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इज एसेंशियल इन कॉमर्स। नेक्स्ट आ गया हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या है, इन कॉमर्स एवरी एक्टिविटीज इज रिजल्ट ओरिएंटेड। People dealing with various activities are given targets to be achieved in a definite time frame। जो भी लोग इसमें काम करते हैं, जो भी पीपल इसमें काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, सभी को कोई ना कोई टारगेट मिला होता है कि तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है इतना टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, होल सेलर हैज़ टू सेल ही स्टॉक बिफोर द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो होल सेलर होता है उसको अपने सारे का सारा स्टॉक सेल करना होता है जब तक कि नया स्टॉक ना आ जाए, उससे पहले उनको पुराना स्टॉक निकालना होता है। सिमिलरली मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू रीच हिज टारगेट्स इन टाइम। सो ऑल कॉमर्स एक्टिविटीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट आ गया हमारा रेगुलर प्रैक्टिस। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन रेगुलरली। कंटिन्यू बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। देयर इज़ नो वन टाइम ट्रांजैक्शन कॉमर्स, वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये कंटिन्यूटी में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेगुलर फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा आर ऑल्सो डन रेगुलर। पर्सन्स डीलिंग विद दोज एक्टिविटीज बिकम एक्सपर्ट्स बाय रेगुलरली अंडरटेकिंग दीज फंक्शंस। जो भी पर्सन ये एक्टिविटीज डेली करता है वो इसमें एक्सपर्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या है, एवरी पार्ट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इन दिस सेंस कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट। There is a competition in every activity dealing with commerce, unless otherwise new methods of sale, promotion of products, method of trade are found. The business will face difficulties in marketing goods. One is always on the lookout of new things so that better results are achieved। इसमें क्या होता है, जो न्यू मेथड्स लेके आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा, इनोवेशन करेगा, वही जो है मार्केट में स्टे कर पाएगा। ठीक है, वही कॉम्पिटिटिव रह पाएगा, बाकी कोई नहीं रह पाएगा। जो जो क्रिएटिविटी नहीं लाएगा अपने बिजनेस को, उसका बिजनेस तो वैसे ही क्लोज हो जाएगा, है ना। तो क्रिएटिविटी क्या करती है, बेटर रिजल्ट्स लाने में अचीव करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की इस वीडियो में हमने जस्ट यही पढ़ा, कॉमर्स एज एन आर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन पढ़ेंगे। बाय बाय गाइस।